Good morning, student. Today we discuss exercise 9.1. First question. क्या कहता है वो? A circus artist is climbing a 20-meter long rope. ठीक है, कोई क्लाइंब कर रहा है, इस तरह क्लाइंब कर सकते हैं हम. ये इस तरह क्लाइंब कर रहा है. 20 मीटर रोप है जी. A long 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole or to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री. इसके साथ 30 डिग्री का एंगल 30 डिग्री का बनाती है. तो ये हमारे पास 90 डिग्री का हो गया. तो A, B और इसको C मान लेते हैं. यस. नाउ इन ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल ABC. यस. हम साइन 30. पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस टेन. तो साइन ही लगा ले, P/H कुछ भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. चलो मैं साइन लगाता हूँ. साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर ये हो गया हमारे पास AB. तो AB अपॉन AC इक्वल्स टू आ गया साइन 30 डिग्री. ठीक है ना. तो AB हमारे पास है, AB फाइंड आउट करना है, और AC हमारे पास 20 है, और साइन 30 क्या होता है? 1/2. ठीक है जी. तो AB क्या आ जाएगा? 20 1/2 इसको कर दो, 1/2 इंटू 20. तो ये हमारे पास 10 मीटर आ गया था हाइट. हाँ, ये हाइट हमारे पास बेटा 10 मीटर हो जाएगी. इज इट क्लियर? आई थिंक सिंपल था ये. यस. सेकेंड क्वेश्चन. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म. वो कहता हवा चली, एक वृक्ष था जो पेड़ था टूट गया. बीच में से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा. ये पूरा पेड़ है तो ये टूट के इधर को ऐसे आ गया. ठीक है जी. तो टूट के 20 मीटर का था जो टूट के तना, बीच में से ब्रोक हो गया उसका जो, तो 20 मीटर हो गया, और एंगल वो 30 डिग्री का बनाता है. तो ये डिस्टेंस बिटवीन का 8 मीटर का है इसके बीच में. अगर हम इसको A मान लें, ये B हो गया और ये C हो गया. तो अब देखो बेटा, ये पहले तो हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद ये इसको कर लेंगे. तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए. ठीक है ना. AB अपॉन AC इनको ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है ना. तो हम इन ट्रायंगल ABC जो ट्री की हमने हाइट फाइंड आउट करनी है. ABC में अगर हम बेटा AB अपॉन BC कर दें तो ये क्या हमारे पास आएगा? tan 30 डिग्री. ठीक है ना फ्रेंड. तो AB और BC हमारे पास 8 गिवन है, तो ये हमारे पास 1√3 हो गया. तो AB की वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी? AB क्या आ जाएगा? हाँ जी, AB आ गया 8/√3. ठीक हो गया. अब इसी तरह AC अपॉन BC कर दें तो ये क्या हो जाएगा? सीकेंड 30. सीकेंड कर दें, सीकेंड यस कुछ भी कर सकते हैं, मैं सीकेंड से कर देता हूँ. चलो. तो ये हमारे पास AC अपॉन BC करें तो ये हमारे पास सीकेंड 30 आ जाएगा. तो AC ये हमारे पास BC 8 दिया हुआ, सीकेंड 30 कितना? 2√3 उल्टा हो जाता है. ये बातें मैंने डिस्कस की थी. तो AC की वैल्यू बेटा क्या आएगी हमारे पास? ठीक है. AC हमारे पास आ जाएगा 2√3 इंटू 8. ये हमारे पास 16√3 हो गया. तो हमें क्या चाहिए? जो हाइट ऑफ ट्री, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइट ऑफ ट्री. तो बीच में टूटा ना, AB अपॉन प्लस AC लिख देंगे. AB प्लस AC. यस. AB हमारे पास क्या है? 8√3. ये हमने पहले निकाला था, 8√3. और AC बेटा हमने ये निकाला है 16√3. तो ये ऐड हो गया, ये हमारे पास 24√3 आ गया. अब रूट को, यह 24√3 आया है, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो. क्यों? क्योंकि रूट को हम डिनोमिनेटर में रहने नहीं देते. ये 24√3/3 हो गया, तो ये कट जाएगा 8 से. तो 8√3 आंसर हमारा आ जाएगा. ठीक है बेटा. तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा. हाँ जी. थर्ड क्वेश्चन बेटा. थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कहता है? 2 स्लाइड्स हैं बच्चों ने झूला लेने के लिए.
एक तो ये बना दी उसने छोटे बच्चों के लिए, तो वो कह रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसकी हाइट वो बोल रहा है 1.5 मीटर है। इसके ऊपर बड़े बच्चे हैं उनका उसने इस तरह बना दिया, तो इसके वो एंगल बोल रहा है 60 डिग्री है, तो पूरी जो हाइट है वो 3 मीटर की है। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड्स, तो ये वाली स्लाइड होगी बच्चों की, ये ई हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ जो बी डी ए एंड सी ए, यही नाम हम दे देते हैं। तो हमने पहले केस में डी ई निकालना है, इस केस में ए सी निकालना है। तो क्या कह रहा है, छोटे बच्चों ने के लिए स्लाइड बनाई गई जिसकी हाइट उन्हें 1.5 दे दी और एंगल 30 डिग्री दे दे। ऐसी बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की हाइट पर रखी गई और एंगल 60 डिग्री दे दिया। अब वो कहता है दोनों केसेस में हमें ये स्लाइड, ये वाली जहाँ पे बच्चे स्लाइड करते आते हैं, तो उसको फाइंड आउट करो। अब हम ये वाला ले लेते हैं ट्रायंगल पहला। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी डी ई, तो ये हमारे पास क्या गया, डी ई अपॉन बी डी, दिस इज कोसिकेंट 30। बेटा हम कुछ भी ले सकते हैं, अगर मैंने कोसिकेंट लिखा आपको कुछ और इजी लगता है क्योंकि हमने ये निकालना है। तो देखो मैं जैसे बताता हूँ आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, हमारे पास एक तो है, देखो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारे पास हाइट होगी पी हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। अब एच है, ये एच है। अब देखो मैंने कोसिकेंट लिखा, साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट एंड कॉट। अब देखो एच और बी, पी एच पी और एच ये भी आ रहा, साइन में भी आ रहा है, बी और एच भी आ रहा है, पी और एच तो इसी में आ रहा है, या तो साइन ले सकते हैं या कोसिकेंट ले सकते हैं। मैंने कोसिकेंट लिया तो उसमें कोसिकेंट में एच अपॉन पी ले लिया। ऐसे आप साइन भी ले सकते थे, ठीक है ना, साइन में उसको ऊपर रख लेते, पी को ये 1.5, अगर आपको साइन इजी लगता है तो कोई भी मेथड ले सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरह से करके बता देता हूँ। जैसे ये लिया तो ये डी ई, आंसर वो सेम ही आएगा, ये 2 हो जाएगा, तो डी ई हमारे पास आ गया 2 इंटू 1.5, ये दैट इज 3 मीटर। अभी इसको मैं जैसे साइन में लेता हूँ, P बाई एच, वो P एक P बाई एच आ गया साइन का, तो P हमारे क्या है 1.5 और H क्या हमारे पास DE, तो ये आ गया साइन 30 डिग्री क्या होता है 1√2, ठीक है ना। आंसर वही रहेगा बेटा, ये आपने 3 मीटर ही आ गया। तो जैसे मर्जी कर लीजिए, ठीक है, अगर आपको जिस तरह इजी लगता है, तो इसी तरह 3 मीटर आ गया तो इसकी 3 मीटर होगी। अब इसकी अगले की फाइंड आउट कर लेते हैं। यस, अगले में क्या होगा, ये बड़ा ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें ए सी अपॉन दिस कर देता हूँ, देख कोसिकेंट आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोसिकेंट ले लिया, यहाँ पे साइन ले लो, वो बात वही है। अगर आपको साइन इस तरह लेना है तो जैसे मर्जी लो, अगर इस तरह ही लेना चाहते हो तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन ए सी, विच इज आएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का √3/2, तो 3/AC ये आ गया √3/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AC क्या आ जाएगा, AC क्या आ जाएगा 2√3 इंटू 3, ठीक है ना, तो ये 6√3 आ जाएगा। या इसको कोसिकेंट करके रखते उल्टा हो जाता, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वन। यस, फोर्थ वन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये कोई टावर है H, ठीक है बेटा, एंगल और एलिवेशन बन गया, वो बना रहा है 30 डिग्री का, तो इसको ऐसे मैंने कर दूंगा, ये 30 डिग्री का ऐसे बना रहा है, तो ये यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, 30 डिग्री। तो ये इसके बीच का डिस्टेंस वो बोल रहा है 30 मीटर है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ A, ये A, ये B और इसको C दे दिया। सिंपल, वेरी सिंपल। टेन का निकालो इन ट्रायंगल, ये तो आपके बाएं हाथ की बात हो गई। अब CAB वी हैव यस टेन AB अपॉन CA, दैट इज टेन 30 डिग्री, तो ये H अपॉन 30 इक्वल्स टू 1√3, ये वैल्यूज याद कर लीजिए आप। तो H क्या आ जाएगा हमारे पास,
30 अपॉन √3। अब √3 को डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ गया 30 इंटू √3/3, तो कट गया 10 आ गया, तो हमारे पास आ गया 10√3, ये मीटर्स में आ जाएगी वैल्यू। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। यस, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। तो काइट फ्लाइंग कर रही है, ये हम ऐसे कर देते हैं, ये 60 मीटर होगी उसकी हाइट, ठीक है, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से मूव कर रही है। द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इन द टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये जो इंक्लाइनेशन है विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री है बेटा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाली, ये स्ट्रिंग होगी, तो मैं अगर इसको ए ये काइट को के ले देते हैं, ये ओ, इसको ओ मान ओ ले देते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज ए नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये हाँ, उसमें खिंची हुई है अच्छी तरह से, तो उसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। सिंपल इन ट्रायंगल, या आप इजी वे से कर सकते हैं, ए ओ के, यस, ए के अपॉन ओ के विच इज साइन 30 डिग्री, साइन सॉरी 60 डिग्री। यस, हो गया क्वेश्चन। अगर ये इसको हम x मान लें, तो यहाँ ओके लिख लो या x लिख लो, तो ए के, चलो ओके ही रहने देते हैं। ए के हमारे पास कितना है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, ए के हमारे पास 60 है, एंड ओके हमने फाइंड आउट करना है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो ओके क्या आ जाएगा बेटा, ओके क्या आ जाएगा हमारे पास 60 इंटू 2√3, 120 इंटू √3/3 हो जाएगा ना। मैं करके ही दिखाता हूँ, √3 इंटू √3 कर दिया, तो ये क्या आ गया, इधर करता हूँ, 120 √3/3, ये 3 4 12, 40 √3, ये मीटर्स में हमारा आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या है, 40√3 मीटर्स। इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, भाई यहीं छोड़ दो, इट्स ओके, पर मैं बता दूंगा स्टूडेंट, इसे 1√3 की 1.732 वैल्यू होती है। कई जगह हम यूज़ करते हैं, पर यहाँ तक ही छोड़ देना ठीक होता है। इसको मल्टीप्लाई करके हम और भी इसको प्योरीफाइड फॉर्म में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, अगर आपको ये सारे वीडियोज़ मेरे अच्छे लग रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है, एंड इसको लाइक भी किया करो और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तभी ये मुझे, मेरे को भी अच्छा लगेगा, कि मेरे को लगेगा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपको मेरी मेहनत का पसंद आ रही है, जो मैं मेरा सारा, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब और लाइक, ये एक ट्रेंड ही बन गया। मैं इस बोलने में इतना विश्वास नहीं करता, बट यस, आप इसको लाइक किया कीजिए प्लीज़।